अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इलेक्शन से पहले करीबन 10 एमएलए बीजेपी में जा चुका है और इलेक्शन के बाद चांसेस है कि 100 से ज़्यादा एमएलए बीजेपी के पास चले जाए। इस वक्त अगर आप आंकड़ा देखोगे, टोटल वेस्ट बंगाल में 294 विधायक एमएलए की सीटें हैं और जिस किसी के भी पास 148 सीटें होंगी वो बंगाल में हुकूमत करेगा, राज करेगा और डेवलपमेंट का काम करेगा। इस वक्त जब इलेक्शन, आज से 5 साल पहले जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ था तो 294 में से 218 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें ममता बनर्जी यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के पास आई थी। जीजेएम जो कि टीएमसी के साथ अलायंस में है इस वक्त, उसकी भी 2 सीट है और दोनों ने मिलकर अभी सरकार बना के रखी है। कांग्रेस के पास 23 सीटें हैं। कांग्रेस ने 294 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा और उसे मात्र 23 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। सीपीएम के मात्र 19 सीट है, इसने भी 294 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था लेकिन जीती कितना, मात्र 19। एआईएफबी नामक एक पार्टी वेस्ट बंगाल में है, इसकी भी 2 सीटें हैं। आरएसपी नामक एक पार्टी वेस्ट बंगाल में है, इसकी भी 2 सीटें हैं। सीपीआई नामक एक पार्टी है, उसकी 1 सीटें हैं और बीजेपी ने 294 सीटों पर उतारी थी अपना कैंडिडेट, जिसमें उसको 16 सीटों का फायदा, वो भी कांग्रेस के वोट कटने की वजह से। और 11 एमएलए की सीटें खाली पड़ी हुई हैं जो कि इस 2021 के इलेक्शन में भरी जाएगी। तो आप यहां पर एमआईएम का नाम नहीं देखोगे, आप यहां देखोगे एमआईएम यहां है ही नहीं। करीबन यहां पर तृणमूल, जीजेएम, आईएनसी, सीपीएम, एआईएफबी, आरएसपी, सीपीआई, बीजेपी, करीबन 8-9 पार्टियां इलेक्शन लड़ी है और जीती। एमआईएम का नाम निशान नहीं है और दीदी को इसमें से किसी भी पार्टी से दिक्कत नहीं है, ना ही कांग्रेस ना सीपीएम को है। और इस बार 2021 के इलेक्शन में ये 11 की जगह 12 पार्टियां हो जाएगी और इसके रिजल्ट कुछ इस तरीके से निकलेंगे जो कि ये मेरी भविष्यवाणी नहीं है, ये पॉलिटिकल सिचुएशन को मैं देखकर आपको बता रहा हूं कि जिस तृणमूल के पास 294 में से 218 सीटें हैं, इस तृणमूल के पास मात्र 90 से 100 सीटें ही बचेंगी। क्योंकि तृणमूल के जिस चैटर्जी, बनर्जी, बंदोपाध्याय, उपाध्याय, पॉल, जिन लोगों को टिकट दिया जा रहा है, बिना किसी एजुकेशन को देखे हुए मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में इनको टिकट दिया जाएगा और ये लोग जीतने के बाद बीजेपी में जाने वाले हैं। और मैं वीडियो के लास्ट में ये भी समझाऊंगा कि ये लोग टीएमसी छोड़कर बीजेपी क्यों जा रहे हैं, अपना बंगला भाषी बंगाली कल्चर को छोड़कर गुजराती कल्चर में कन्वर्ट क्यों होना चाहते हैं, क्यों नरेंद्र मोदी या अमित शाह पर भरोसा कर रही है। मैं वीडियो के लास्ट में समझाऊंगा, तब आपका खोपड़ी खुलेगा कि असल में मैं मेहनत क्यों कर रहा हूँ, मैं इतना चिल्लम पुकारी आपको समझा क्यों रहा हूँ। तो जिस तृणमूल के पास 218 सीटें हैं, ये इसे घटकर 90 से 100 सीटों पर आ अटकेगी। बीजेपी करीबन 120 सीटों तक वो जीत सकती है, नहीं भी जीतेगी तो भी इलेक्शन खत्म होने के बाद ऑफिशियली सैकड़ों टीएमसी के लीडर या कांग्रेस और सीपीएम के लीडर बीजेपी में ज्वाइन करेंगे तो बीजेपी के पास कम से कम 120 से ज़्यादा सीटें हो जाएंगी। और एआईएमआईएम मालदा, दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, 24 परगना जैसे इलाकों में जहां के मुसलमान 70 साल से पिछड़े हुए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटलों को पता नहीं है, अब वो बीजेपी से डर के किसी को वोट नहीं देगा, वो एमआईएम को जिताने के लिए वोट देगा और वहां इंशाल्लाह एमआईएम के 48 से 50 सीटें आ जाएंगी। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि टीएमसी 100 सीट है, एमआईएम 48 सीट है और बीजेपी 120 सीट है। सरकार बनाने के लिए 148 सीट की जरूरत है और तृणमूल को 48 सीट घटेगी, बीजेपी को 28 सीट घटेगा और एमआईएम के पास 48 सीट होगा। तो एमआईएम बनेगा वेस्ट बंगाल का किंग मेकर और एमआईएम से सपोर्ट ममता बनर्जी मांगेगी, वो दारुसलाम जाएगी और एग्रीमेंट साइन करेगी, मुसलमान और दलितों का काम करेगी बंगाल के विकास के लिए। एमआईएम अब टीएमसी को सपोर्ट देगी जिससे ममता बनर्जी एक बार फिर सीएम बन जाएगी। जैसे कि मैंने वीडियो को पहले ही कहा कि अगर मुसलमानों को लगता है कि ममता को सीएम बने रहना चाहिए तो वो टीएमसी को वोट देगा तो बीजेपी का सीएम बनेगा, अगर एमआईएम को वोट मिलेगा तो ममता सीएम बनेगी। तो इसी के मद्देनजर, इसी फॉर्मूले के मुताबिक सब कुछ ठीक चला तो इंशाल्लाह फिर से सीएम ममता ही बनेगी, लेकिन एमआईएम के दम पर फिर वो मुसलमानों को तुष्टीकरण नहीं करेगी। और बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाकर कितना ही टीएमसी कांग्रेस के एमएलए खरीद ले, एमआईएम का ना कभी कोई एमएलए बीजेपी में गया, ना है ना ही कभी जाएगा। तो एमआईएम का 48 सीट का मतलब है कि कम से कम करोड़ों मुसलमानों का वोट महफूज रहेगा। यहाँ के एमएलए कहीं हिलने वाले नहीं है, वो टीएमसी का ही, वो एमआईएम में ही रहेंगे और टीएमसी की सरकार बनाएंगे, बीजेपी को धूल चटाएंगे। तो ये पूरा हिसाब के तहत ही एमआईएम के 48 और टीएमसी के 100 सीट के साथ वेस्ट बंगाल में एक नई गठबंधन वाली सरकार बनेगी, दलित मुस्लिम यूनिटी होगा और फिर मुसलमान कभी बीजेपी से डर के टीएमसी को वोट नहीं देंगे, उनका अपना पार्टी होगा, अपना
साथ होगा और फिर अपना विकास होगा, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल होगा, घर सस्ता, बिजली सस्ता हो जाएगा। अब मैं एक टॉपिक पर आता हूँ। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूँ कि आप ये लिस्ट में देखोगे एमआईएम का नामो निशान नहीं है, फिर भी लोग बीजेपी में अभी लगातार बीजेपी यहाँ मजबूत हो रही है। जिस बीजेपी के पास पहले एक भी सीट नहीं था उसके पास 16 एमएलए है, 18 एमपी है। 18 एमपी का मतलब होता है 120 एमएलए से 18 एमपी, 16 एमएलए, 44 से ज़्यादा दूसरे पार्टी के काउंसिलर इसमें जा चुके हैं, 10 से ज़्यादा एमएलए सीपीएम कांग्रेस टीम से जा चुके हैं। तो एमआईएम यहाँ पर अब नहीं है। तो दीदी सोचो, इन 13 पार्टियों में से किसी पर ऑब्जेक्शन नहीं करती है। जीजेएम लड़ता है, सीपीएम, एआईएफबी, आरएसपी, अपने इनका नाम भी नहीं सुनूंगा, लेकिन ये मुसलमानों का वोट लेती है। लेकिन एमआईएम के आने से ममता हड़बड़ाई हुई है, क्योंकि उसको अपना सीट दिख रहा है ना, और मुसलमानों में यूनिटी हो जाएगा। मुसलमानों में यूनिटी होगा, पूरा भारत में इनकलाब आ जाएगा, यही तो उसका डर है। अब एक मुद्दा में मैं आता हूँ, क्या कि टीएमसी के एमएलए, टीएमसी के काउंसिलर, एमपी क्यों बीजेपी में जा रहे हैं? इसका सबसे बड़ा रीज़न है डर। ममता क्या करती है, या कांग्रेस या सीपीएम क्या करती है, मुसलमानों को डराती है कि बीजेपी आ जाएगी, तुम्हें मार देगी, काट देगी, छील देगी, ख़त्म कर देगी, ये दंगा कर देगी। तो मुसलमान क्या करते हैं कि मुसलमान के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। उसे दिखता है कि ममता एक बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, हालांकि मुसलमान तो जाहिल है, उसको तो पता ही नहीं है कि ममता पहले बीजेपी में ही थी। अब चूंकि जहालत इतना ज़्यादा आम है, इसका रीज़न कांग्रेस तृणमूल दोनों है, क्योंकि इन्होंने एडुकेशन पर खर्चा नहीं किया। खैर यह अलग बात है, हम लोग ज़मीन में मेहनत करेंगे जाके। तो यहाँ मुसलमान को दिखता है कि चलो यार टीएमसी को वोट देना है, बीजेपी से डरना है, और बीजेपी को हराना तो टीएमसी को जिताना है। तो टीएमसी क्या करती है, चैटर्जी, बनर्जी, पॉल, उपाध्याय, बंदोपाध्याय अपने कल्चर, अपने कौम के लोगों को मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में टिकट देती है, और फिर मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए उसे वोट दे देता है। ये जो काउंसिलर, ये एमएलए, जो एमपी जीतता है मुस्लिम मेजोरिटी एरिया से, ये 5 साल सिर्फ और सिर्फ करप्शन करता है। अब बोलेंगे मेरे पास सबूत क्या है? आप जिस जगह में खड़े होकर ये वीडियो वेस्ट बंगाल का इंसान देख रहा है, आसपास नज़र घुमा कर देखो, घर महंगा, बिजली महंगा, हर जगह बिना पैसा का काम ही नहीं हो रहा। अब हर जगह जाकर देखो, प्राइवेट हॉस्पिटल खुले हुए हैं, प्राइवेट डॉक्टर काम कर रहे हैं, हालांकि वो डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल होने चाहिए, लेकिन वो प्राइवेट में बैठा हुआ, हिंदू मुसलमान सब है उसमें, सब करप्शन कर रहा है, टीएमसी कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक एमपी, एक एमएलए, काउंसिलर जो टीएमसी से जीता हुआ है, उसने 5 साल तक तो चोरी चमारे की, मुसलमानों दलितों का पैसा खाया, गरीबों का पैसा खाया, हर बिल्डिंग में पैसा खाया। अब बीजेपी को जैसे ही पता चलता है कि ये चटर्जी, बनर्जी, पॉल, उपाध्याय, रॉय, सुमोहन चक्रवर्ती, ये जितने सारे लोग हैं, बीजेपी इसके पीछे सीबीआई लगा देती है। और सीबीआई, ईडी, जितने सारे लोग हैं, जिस संस्था जो बीजेपी के कंट्रोल में काम करती है, जो सेंट्रल के हुकूमत में है, ये पुलिस देखती है कि इसका चोरी पकड़ा गया, ये तो सच में चोर है, मुसलमानों का वोट खाकर मुसलमानों का ही लूट रहा है। तो जैसे ही अमित शाह को पता चलता है कि बीजेपी के, टीएमसी के इतने एमपी एमएलए चोर हैं, तो ये 2 ऑफर आता है इनके सामने, 2 ऑफर, या तो बीजेपी ज्वाइन कर लो या हमेशा के लिए जेल चल जाओ। 2 ऑफर में से एक चुनना है। तो अब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जेल जाने की जगह बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, और इस तरीके से मुसलमानों को बीजेपी से डराकर मुसलमानों का वोट लेकर फिर वो बीजेपी ज्वाइन करके मुसलमानों का ही खराब दौर वापस आ जाता है। ये असल में हकीकत है बीजेपी ज्वाइन करने। बिहार का भी वही सिस्टम है, असम, गोवा, कर्नाटका, जितने एमएलए हैं उसको मुसलमान वोट देते बीजेपी डर कर, वो मुसलमानों के लिए काम नहीं करते। तो बंगाल में अगर मुसलमान चाहता है कि मेरा काम हो, दलित चाहता है मेरा काम हो, तो वो डर कर वोट ना दे, वो वोट दे सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट के नाम पर। जैसे स्कूल हैदराबाद में बने वैसे स्कूल के नाम पर आप वोट दें। तो इस बार इंशाअल्लाह मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर, बीरभूम और 24 परगना के जब लोग मेजोरिटी में आकर वोट देंगे और एमआईएम 48-50 सीट लाकर किंग मेकर बनेगी, तो फिर बंगाल में ना कभी करप्शन होगा, ना कभी बलात्कार, ना कोई भ्रष्टाचार। तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में अगर मुसलमान मुत्तहिद हो गए और एमआईएम को वोट दिया तो ममता ज़रूर सीएम बनेगी, क्योंकि ममता से आप लोगों की मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, मुझे मोहब्बत नहीं है। लेकिन अगर आपको सीएम बनाना तो टीएमसी को वोट मत देना, ना सीपीएम ना कांग्रेस, ये सब बीजेपी में जाने वाले हैं सिवाय एमआईएम के। तो एमआईएम में वोट देकर अपना वोट को सिक्योर करो, बचाओ अल्लाह के नाम से, और फिर टीएमसी को जब ज़रूरत पड़ेगा वो एमआईएम से डील करेगी, फिर उर्दू को भी सरकारी ज़बान बनाया जाएगा, घर और बिजली सस्ता हो जाएगा, फिर पूरा बंगाल से बीजेपी का सफाया कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस पूरा फार्मूला को ज़मीन में उतारने के लिए इस वीडियो को वेस्ट बंगाल के लोकल लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए एक ही काम करना है, वो है यूट्यूब का एल्गोरिदम।
वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक किया जाएगा, जितना ज़्यादा कमेंट किया जाएगा, जितना ज़्यादा इसको शेयर किया जाएगा, उतना ज़्यादा ये वीडियो यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंच जाएगा। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे इस वीडियो पर जो भी आपको कमेंट करना है टीएमसी, कांग्रेस, एमआईएम को लेकर, आप कमेंट में अपनी बात को रखिए और इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल इंडिया को भी फॉलो कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। किसी को मुझसे पर्सनल में बातें करनी है, किसी भी मैटर में, कॉल वॉल मत करना। तो मेरा फेसबुक का आईडी लिंक, मैसेंजर का आईडी लिंक, इंस्टाग्राम का आईडी लिंक, व्हाट्सअप, ईमो का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। तो आप वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप कॉल मत करना, मुझे अपनी दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह बंगाल में ये जो राइट विंग और दंगाई ताकत, इसको हम लोग हिंदू मुस्लिम मिलकर रोक सकते हैं। टीएमसी, एमआईएम मिलकर रोक सकती है, अकेला टीएमसी नहीं रोक सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम तेरे हम बरकात तमाम भाई और बहनों पर हमें अल्लाह भी से